ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच इंडिया की जीत के साथ खत्म हो चुका और इंडिया ने ये टेस्ट मैच एक इनिंग और 132 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया है और इंडिया ने एक रिकॉर्ड जो जीत है उसको हासिल किया। इंडिया ने सही मानों में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे आप अपने मुल्क में अपनी कंडीशंस का सही तरह फायदा उठाते हैं और अपनी कंडीशन का फायदा उठा के किस तरह उनने ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश जैसी टीम साबित कर दिया और बल्कि आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया को बीगी बिल्ली बनाने पर मजबूर कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि इंडिया से अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज हारने का बदला लेने का सोच रही थी और ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंडिया में आके जो थी वो स्पिन ट्रैक एक विकेट बनवाई, उस पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद जो है वो अपना बदला इस दफा पूरा कर देगा इंडिया में। लेकिन इंडिया जिसको इंडिया में अपनी होम कंडीशंस का सही से परखना आता है, अपनी सही जो उनकी जो सिचुएशन है, उनकी ग्राउंड की जो सिचुएशन है, पिच सिचुएशंस हैं, इंडिया से बेहतर कोई अपनी होम कंडीशंस को जो है वो रीड कर नहीं सकता क्योंकि इंडिया ने बार बार ये चीज साबित की है कि इंडिया में हराना किसी भी सूरत आसान नहीं है। किसी भी टीम के लिए कोई भी वर्ल्ड क्लास टीम आ जाए इंडिया में तो इंडिया उसको किसी सूरत इंडिया में जीतने नहीं देता क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशंस का इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं और उनसे बेहतर कोई होम कंडीशन यूज नहीं कर सकता। और उसकी ताजा मिसाल पहले उनने जो है वो न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को जिसको दुनिया क्रिकेट में टॉप रैंक किया जाता है और चाहे वो ओडीआई टेस्ट हो या T20 हो, लेकिन इंडिया ने जिस तरह ओडीआई और T20 में न्यूजीलैंड की टीम को जिस तरह धोया अपने मुल्क में, वो सब के सामने और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को जो है वो जो धूल चटा कर रख दिया। और अब उनने इसका एक और नमूना पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उनने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही टेस्ट में एक इनिंग और 132 रन से हराकर सबको जो है वो सबके लिए दुनिया क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और सबको बता दिया कि हमें कोई आसान हरीफ ना समझे। हम मुल्क में जहां भी पूरी दुनिया में जहां में भी खेले हम एक टॉप की टीम और खासकर जब इंडिया में आप आके जब खेलेंगे तो फिर इंडिया को आप जो है वो हराने का कभी भी सोचिएगा मत क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ी से बड़ी टीम को तहस नहस करके रख देता है। और इंडिया के लिए ये बड़े पॉजिटिव साइंस है क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है वो भी परफॉर्म कर रही है, बैटिंग भी परफॉर्म कर रही है और इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशंस में किसी को जीतने नहीं दे रहा। और खासकर उस वक्त जब जो है वो इंडिया के अभी इसी साल में रवां साल में ही इंडिया में ओडीआई का जो टेस्ट जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी इंडिया में होना है और इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है T20 में देख लें, आप ओडीआई में देख लें, उनके बैट्समैन को देख लें, उनके बॉलर्स को देख लें, उनके फील्डर्स को देख लें, हर बंदा जो है वो अपनी जगह पे परफेक्टली फिट हो रहा है और उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और इंडिया जो है वो अपने मुल्क में तबाही फेर रहा है। और किसी टीम को हारना या जीतना एक अलग बात होती है क्योंकि जब आप खेल रहे हैं तो एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, लेकिन इंडिया जिस तरह दूसरी टीम्स को डेसिमेट कर रहा है, जिस तरह उनकी बुरखस निकाल रहा है उनकी बॉलिंग की, जिस तरह उनको दिवालिया कर रहा है और जिस तरह उनको हार दे रहा है, वो सब के लिए मिसाली है। और सब टीमों को सोचना चाहिए कि इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने मुल्क में अपनी होम कंडीशंस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को किस तरह अपनी होम कंडीशंस को सही तरह परख के अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके आप किस तरह पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। और इंडिया जो है वो इस टाइम पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा रहा है और इंडिया इस टाइम हॉट फेवरेट है कि वो जो है वो इस वर्ल्ड कप को जो इंडिया में हो रहा है इसी साल वो जीत जाएगा क्योंकि इंडिया की तरफ से जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं वो वाकई लाजवाब हैं और वो किसी और टीम से ऐसी कभी हमने जो है वो परफॉर्मेंसेस नहीं देखी। और खासकर इंडिया हरा भी उन टीम्स को रहा, छोटी टीमों को नहीं हरा रहा, कमजोर टीमों को नहीं हरा रहा, हरा भी उन टीम्स को रहा है जो दुनिया में जिनका ढंका बजता है और जो दुनिया में अपने पास किसी को खड़ा होने नहीं देती और अपने क्रिकेट से पूरी दुनिया में तबाही उन्होंने मचा कर रखी है और अपना नाम जो है वो वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स में वो दर्ज रखते हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह धूल चटाई है वो सब के लिए मिसाल है। खासकर पाकिस्तान को ये सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरह न्यूजीलैंड से हारा टेस्ट सीरीज जो है वो पाकिस्तान बराबर करने में कामयाब हो गया बड़ी मुश्किल से। उसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी और इतनी बुरी शिकस्त न्यूजीलैंड ने दी। तो दूसरी तरफ जब इंडिया में न्यूजीलैंड लैंड हुआ और इंडिया के साथ उनके मैचेस हुए तो इंडिया ने उसी टीम के खिलाफ जो है वो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। हालिया कुछ ही अरसे में, थोड़े ही महीनों में जो है 1-2 माह में इंडिया की तरफ से 2 डबल सेंचुरी सामने आ चुकी हैं और इंडिया की 2-3 बड़ी जो जीतें हैं, जो अनबिलीवेबल जीत हैं वो सामने आ चुकी हैं। और इंडिया ने आज भी जो है जो पहले टेस्ट में जिसको तीसरे ही दिन खत्म कर दिया और इंडिया जो है वो 101 इनिंग और 132 रन से जीत गए।
इंडिया के लिए जो सबसे तकलीफ दे जो या परेशान कौन जो मामला था वो हिटमैन, जो उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे बैटिंग से, पूरी दुनिया में उन्होंने तबाही मचाई होती है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बैटिंग फॉर्म में नहीं थे, उनकी बैटिंग जो थी वो मुसलसल नीचे गिर रही थी। लेकिन हिटमैन ने इस दफ़ा फिर जो है वो अपनी पुरानी जो परफॉर्मेंस है उसको दोहरा दिया और 120 रन की रोहित शर्मा ने बड़ी इनिंग खेली। उनके साथ अक्षर पटेल ने उनका थोड़ा साथ दिया, 84 रन की खूबसूरत इनिंग उन्होंने खेली और साथ जडेजा ने 70 रन जो है वो बनाए पहली इनिंग में। इंडिया ने जो है वो पहली इनिंग में 400 रन का स्कोर जो था वो बना लिया और ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 91 रन पे आउट हो गई। और इंडिया की जो बॉलिंग जो थी वो हमेशा कमजोर कड़ी साबित होती थी, क्योंकि इंडिया की बैटिंग हमेशा से ही जो है वो मजबूत गिनी जाती है। लेकिन इंडिया की बॉलिंग भी आजकल जिस तरह दिखाई दे रही है, उनके चाहे फास्ट बॉलर आप देख लें, स्पिन बॉलर देख लें, अश्विन को देख लें, मोहम्मद शामी को देख लें, मोहम्मद सिराज को देख लें, जडेजा को देख लें, कुलदीप सिंह को देख लें, युजवी चाहल को देख लें, जिस बंदे को मर्जी आप उठा कर देख लें, जिसको जहां मौका मिलता है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और पहली इनिंग में जो था जडेजा ने 5 विकेट्स हासिल की और उसके बाद जो है दूसरी इनिंग में अश्विन जो हैं उनने 5 विकेट्स हासिल की और अपनी टीम को जीत में अहम किरदार अदा किया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहली इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 91 रन बनाकर आउट हो गई, दूसरी इनिंग में भी वो सिर्फ और सिर्फ 177 रन बना सकी और इंडिया को जो है ये बड़ी जीत, एक इनिंग और 132 रन से इंडिया को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों इनिंग में स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशचने जो हैं उन दोनों ने थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है, लेकिन इंडिया के बाकी आप सारे तकरीबन कहने सारे जो उनके बैट्समैन हैं वो मुकम्मल तौर पर यकसा तौर पर नाकाम दिखाई दी और किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और इंडिया जो है वो इस टाइम पूरी दुनिया में राज कर रहा है और इंडिया की टीम का इस टाइम बोलबाला है। वो चाहे आप ओडीआई देख लें, T20 देख लें या टेस्ट देख लें, इंडिया हर हाल में, हर फॉर्मेट में, हर जगह पे, हर ग्राउंड में, हर टीम के खिलाफ कमाल का परफॉर्म कर रहा है और जो उनके लिए, इंडिया के लिए एक जो है वो सुकून का सबब है, क्योंकि इसी साल जो है वो ओडीआई का वर्ल्ड कप होना है। और इसके बाद जो है वो दूसरी बड़ी बात कि रोहित शर्मा जो है उनने बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया है और रोहित शर्मा बाबर आजम के बाद दूसरे करंट कैप्टन बन गए हैं जिनने सारी जो टीम्स हैं सारी टीम्स कह रहा हूँ, सारे फॉर्मेट्स में, टेस्ट में, T20 में, ओडीआई में जो है वो 100 स्कोर कर लिया है। इससे पहले रोहित शर्मा T20 और ओडीआई में तो सेंचुरी स्कोर कर चुके थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी स्कोर नहीं थी की हुई। तो अब जो है रोहित शर्मा ने 120 रन बना के अपनी टीम को तो मजबूत पोजीशन में पहुंचाया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने बाबर आजम जो कि वर्ल्ड के दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन ओडीआई के, उनको जो है उनका रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी लगाने वाले वो कप्तान बन गए हैं। तो इंडिया के लिए मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को और खुसूसन पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए कि कैसे आपको अपनी होम कंडीशंस और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए और अपनी होम कंडीशन को किस तरह अच्छी तरह जो है वो दूसरी टीम्स के खिलाफ यूज करना है। और ऑस्ट्रेलिया की हारने की जो सबसे बड़ी वजह मुझे जो नजर आई, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई खास कमाल का जो है वो स्पिनर जो था वो इस टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इस वजह से जो है वो कोई खास ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस नहीं रही। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।